अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रशियन S-350 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की पाकिस्तान के लिए एक्विजिशन को लेकर, क्योंकि रिसेंटली कुछ इंडियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है रशिया को कि रशिया उसे S-350 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करे। इससे पहले हम जानते हैं कि इंडिया रशिया का एक बहुत बड़ा डिफेंस बायर है और रशिया ने इंडिया को S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। तो इंडियन साइड से क्लेम किया जा रहा है कि उस पूरे के पूरे एक्विजिशन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने रशिया से ये रिक्वेस्ट की है। लेकिन इस रिक्वेस्ट में और इस खबर में कितनी सच्चाई है और उसके साथ साथ इंडियन न्यूज एजेंसीज इसके बारे में क्या क्लेम कर रही हैं और पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन पर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम S-350 की बात करेंगे कि S-350 या S-400 इनमें क्या फ़र्क है और S-350 बुनियादी तौर पर बनाया कब गया और ये किस किस्म का डिफेंस सिस्टम है। S-350 को 2019 में सर्विस में लाया गया और ये कोई बहुत पुराना डेवलप किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं है। S-400 और S-300 के कंपैरिजन में एक नया तैयार किया गया एयर डिफेंस सिस्टम और ये एक हाइब्रिड है S-300 और S-400 के दरमियान। S-350 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ये सोच के डेवलप किया गया था कि एक ही वक्त में अगर एक बहुत बड़ा सेल्वो आपकी तरफ आ रहा है रॉकेट्स का, तो उसको रोकने के लिए आपके पास ज्यादा तादाद में रेडी टू फायर हालत में मिसाइल मौजूद हों। मतलब कि अगर आप S-300 या S-400 के लॉन्चर्स को देखें तो एक लॉन्चर पर 4 मिसाइल्स होते हैं, लेकिन इसी S-350 के लॉन्चर को अगर आप देखें तो इस पर आपको 12 मिसाइल्स देखने में मिलेंगे। यानी कि S-300 और S-400 की निस्बत इसका एक लॉन्चर 3 गुना ज्यादा मिसाइल्स कैरी करता है। और इस S-350 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को यूज भी किया गया यूक्रेन रशिया वॉर में, और इसके बारे में रशिया यहां तक क्लेम करता है कि इसने हाईमार्स रॉकेट्स को भी इंटरसेप्ट किया हुआ है। हाईमार्स रॉकेट जिन्होंने मल्टीपल S-400 सिस्टम तबाह किए हुए हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, उनको भी S-350 के मिसाइल सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 पर जो वाकयात हुए हैं, यानी कि जहां पर उन्हें हाई मार्स के थ्रू डिस्ट्रॉय किया है रशिया ने, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। S-350 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूज करता है 50N6A पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को, और ये 360 डिग्री की कवरेज प्रोवाइड करता है। और ये यूज करता है S-400 में भी यूज होने वाले 9M96E2 मिसाइल को, जो कि तकरीबन 120 से 125 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। S-400 में इसके अलावा भी दूसरे मिसाइल्स यूज किए जाते हैं जो कि वेरी लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के मिसाइल हो सकते हैं। लेकिन S-350 में 2-3 किस्म के मिसाइल यूज किए जा सकते हैं। एक तो ये 9M96E2 जो कि 120 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल भी है 9M96E1 जो कि प्रोवाइड करता है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की रेंज। लेकिन ज्यादा मशहूर ये अपने 120 किलोमीटर के मिसाइल की वजह से ही है। अब ये तो बात होगी रशियन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम की। अब हम रशिया और पाकिस्तान के कोऑपरेशन पर बात करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान और रशिया के दरमियान कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ा है मुख्तलिफ फील्ड्स को लेकर। यहाँ हम सिविलियन फील्ड्स की बात करें, दफाई फील्ड्स की बात करें, तो रशिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए हैं। चाहे वो बात हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की सपोर्ट की, तो रिसेंट जो अटैक्स हुए रशिया ने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इवन दो कि पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया सपोर्ट करता है BLA को, और इंडिया बहुत बड़ा करीबी इत्तेहादी है रशिया का। बट स्टिल रशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसी तनाजर में पाकिस्तान को स्पाई कैम्प, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी प्रोवाइड किए, और ये भी कहा कि ये पाकिस्तान को इसीलिए प्रोवाइड किए गए ताकि इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ा जा सके। उसके साथ साथ चूंकि इंडिया का आजकल झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए रशिया थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट शो कर रहा है, थोड़ी सी ज्यादा टिल्ट शो कर रहा है पाकिस्तान की तरफ। ये एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह आप इसे समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो ऑयल वगैरह भी खरीदा, तो वो भी पाकिस्तान ने लोकल करेंसीज में चूंकि ट्रेड की, यानी कि चाइनीज युआन को यूज किया रशिया से ट्रेड करते हुए। तो ये भी एक चीज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हुए या करीबी इनमें बढ़ी। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आए थे, क्या पाकिस्तान वाकई S-350 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा? तो दोस्तों, जाती तौर पर हमारा ख्याल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा, लेकिन यहाँ कुछ अहम चीजें हैं कि पाकिस्तान इसकी तरफ जा सकता है क्योंकि ये बैटल टेस्टेड है। अगर हम इवन S-400 को देखें तो S-400 मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, लेकिन S-350 मेरा ख्याल है 1-2 डिस्ट्रॉय हुए होंगे, लेकिन इन्होंने साथ साथ किल्स भी परफॉर्म किए हैं। डोनिया के एरिया में डिप्लॉय किया गया है, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। बट इन तमाम चीजों के होते हुए भी बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान ने रशिया को ये रिक्वेस्ट की हो, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल सोर्स ने इसको क्लेम नहीं किया। इंडियन सोर्स ने क्लेम किया है, और उसके साथ उन्होंने गलत चीज भी लिखी है कि पाकिस्तान ने S-400 के लिए
रिक्वेस्ट की थी, लेकिन रशिया ने मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान ने कभी भी S-400 सिस्टम को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की ही नहीं। तो ये आप इंडियन साइड पर उनकी एक खामख्याली समझ सकते हैं। यह S-350 मिसाइल सिस्टम को ना लेने का पीछे एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान आर्मी के पास HQ-9AP सिस्टम है, जो कि 125 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और बैलिस्टिक मिसाइल के अगेंस्ट 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। तो इसकी रेंज सेम S-350 जितनी ही है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ चुके हैं HQ-9B सिस्टम, जो कि तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर के दरमियान की रेंज प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान चूंकि शर्कन गर्बन बहुत ज्यादा लंबा मुल्क नहीं है, मतलब के फासला कम है पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी सरहद के दरमियान, सो इस वजह से ये 120 किलोमीटर की भी जो रेंज है 125 किलोमीटर की HQ-9AP सिस्टम की, ये भी इनफ होती है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ हमें यहाँ रशिया के साथ अगर एयर डिफेंस सिस्टम का मुआहिदा साइन करते हैं तो जियो पोलिटिकल इंप्लीकेशंस भी देखने को मिलेंगे, जैसा कि अमेरिका की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, यूरोपीय यूनियन की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इन तमाम बड़ी पावर्स के साथ ताल्लुकात को मेंटेन करना है और हर मुल्क ही मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है कि वो रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका को भी ऑनलाइन रखने की कोशिश करता है। सो ये तमाम चीजें भी पाकिस्तान को देखनी होंगी। इसके साथ साथ ये चूंकि बात इंडियन सोर्सेज ने की है और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे इंडोर्स नहीं किया, सो मोस्ट प्रोबेबली इसमें सच्चाई कम ही हमें नजर आ रही है। और आखिरी पॉइंट जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि पाकिस्तान अपना भी एक एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। एक तो शॉर्ट रेंज का है जो कि जल्द डेवलप किया जाएगा, एक पाकिस्तान अपना मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है जो कि अभी फिलहाल पेपर पर है। तो बजाय के पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से यानी कि चाइना से जब हम ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उस दौरान अगर रशिया वाला भी एक अलग से इकट्ठा खोलेंगे तो उससे लॉजिस्टिक्स के इशू बढ़ेंगे। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन यही है कि पाकिस्तान S-350 नहीं लेगा, पाकिस्तान इन चाइनीज एंड टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ रहेगा और अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को फ्यूचर में डेवलप करेगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।